Hello everyone and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain and I'm your botany faculty. So हमने last few classes में start किया था chapter morphology of flowering plants. हम लोगों ने देखा था कि plant externally कैसे दिखता है, किस तरह की modifications उसमें root में होती हैं, किस तरह की modifications उसमें stem में होती हैं. Today we are going to deal with leaf, कि किस तरह की modifications leaf में होती हैं, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, लीफ किस तरह से अरेंज्ड है इसके बारे में, और हम ये भी डिस्कस करने वाले कि कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है. इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. सो स्टे कनेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी. लेट्स स्टार्ट. So let's start with the topic without wasting time. That is a leaf. Put down the heading, a leaf. Put down the heading, leaf. So what is a leaf? A leaf is a green colored part of the plant. वो photosynthesis करता है, खाना खुद का खाना खुद बनाती है. उसके पास photosynthetic pigments होते हैं. Lateral surface होता है, उसमें veins होती हैं, veinlets होती हैं, जो पाइप की तरह काम करती हैं और खाने को कंडक्ट करती हैं. लिख लो इस बात को. Write down this point. A leaf is a lateral. Leaf is a lateral. Flattened structure born, that means produced on stem. ठीक है. लीफ डेवलप होती है नोड्स पे. आपको याद होगा कि मैंने बताए थे स्टेम के अंदर नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं. तो लीफ यहां से ओरिजिनेट होती है. तो डेवलप्स एट नोड्स एंड बियर्स बड्स एट इट्स एक्सल. एक्सल क्या होता है? जो लीफ की पीटियोल, लीफ की जो डंडी है, स्टॉक है, जो स्टेम के अपर पार्ट के साथ एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एक्सिल. एक्सिल पे जो बड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड. ठीक है. देन लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल का मतलब होता है यंगेस्ट एट द एपेक्स, एट द टॉप एंड ओल्डेस्ट एट द बेस. लिख लो इस बात को. Youngest at the apex and oldest at the base. ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, जो रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. लिख लो इस बात को. मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट that performs photosynthesis. खुद का खाना खुद बनाता है. ठीक है. लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं. लीफ लेमाइना. ठीक है. लीफ की स्टॉक जिसको हम बोलते हैं पीटियोल, ये लीफ का बेस है. ठीक है. सो राइट डाउन, दिस इज लीफ लेमाइना. लेमाइना क्या होता है? लेमाइना फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है. ग्रीन expanded part of leaf जिसमें वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होती हैं. यहां देख सकते हो आप, ये वेन्स हैं, these are veins, और जो छोटी छोटी निकल रही है ना, they are वेनलेट्स. have veins and वेनलेट्स. वेन्स और वेनलेट्स जो लीफ का ब्लेड है या जो लीफ की लेमाइना है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा
और वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन में हेल्प करेगा। दिस इज लीफ पेटियोल। ये जो होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। सपोज ये लेमाइना है तो लीफ पेटियोल थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। अगर लीफ पेटियोल फ्लेक्सिबल ना हो तो हवा चलने की वजह से लीफ टूट जाएगी। लीफ पेटियोल फ्लेक्सिबल होती है तो इट हेल्प्स इन फ्लटरिंग ऑफ द लीफ ड्यूरिंग विंड ब्लोइंग। सो यू कैन राइट डाउन लीफ पेटियोल सिलेंड्रिकल स्टॉक है that joins लीफ बेस को लीफ लेमाइना से ज्वाइन कराता है। फ्लटर करता है विंड के अंदर। फ्लटर मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करता है। फ्लटर इन विंड एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला पोर्शन है, ये है लीफ बेस। ठीक है, ये लोअर मोस्ट पार्ट है लीफ का, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, और स्वॉलन लीफ बेस इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स इज कॉल्ड एज पल्विनस। लिख लो इस बात को, स्वॉलन लीफ बेस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इज कॉल्ड एज पल्विनस। उसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है लीफ लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये होता है स्टिप्यूल। इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, और ये पार्ट हो गया स्टेम का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, ये जो बड़ा सा पार्ट है ये है लीफ लेमाइना। स्टॉक को हम बोलते हैं लीफ पेटियोल। ये बेस हो गया, और ये हो गया स्टिप्यूल, और ये हो गई स्टेम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीफ के अंदर मैंने आपको बताया वेन्स और वेनलेट्स अरेंज होती हैं। उस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स को हम बोलते हैं वेनेशन। और राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। arrangement of veins and veinlets in the lamina or leaf blade is called venation. इसी को हम बोलते हैं वेनेशन। तो लीफ वेनेशन दो तरह की होती है, एक होती है रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक, एक होती है पैरेलल। ठीक है, तो लिख लो इसको, रेटिकुलेट वेनेशन और एक होती है पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन कैसी होती है? देखो, ये लीफ है, यहां से निकली बीच में से मिडरिब, ये है मिडरिब। ठीक है, दिस वन इज मिडरिब। यहां से निकली वेन्स और छोटी छोटी निकली वेनलेट्स। तो वेन्स और वेनलेट्स के नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? ये लीफ है, वेन्स पैरेलली रन कर रही हैं। ठीक है, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, लिख लो इस बात को, राइट डाउन दिस पॉइंट।
वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, और यहां पर वेन्स रन पैरेलली, ठीक है। ये हमको ज्यादातर मिलती है इन डाइकॉट्स, जैसे कि पीपल, मैंगो ट्री, सनफ्लावर, और ये हमें मिलती है मोनोकॉट्स में, जैसे कि बनाना, व्हीट, राइस, मेज। बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का हमेशा ध्यान रखना मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। एक्सेप्शन वैसे आपको हर जगह याद रखने बायोलॉजी में, एक्सेप्शंस को ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर मोनोकॉट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन में आपके आ जाएगा स्माइलेक्स, कोलोकेसिया, ठीक है। और यहाँ पर डाइकॉट्स भी कुछ ऐसे डाइकॉट्स होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है। Dicots with parallel venation, you have example like, this is actually exceptions. एग्जाम्पल हो गया आपके पास कैलोफाइलम, एरांजियम, नोडोजाम, नोडोजाम, ठीक है। विनेशन के बाद हम देखेंगे कि लीव्स एक स्टेम पर कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी, और उससे पहले हम देखेंगे कि लीव्स किस तरह की हैं, सिंपल है या कंपाउंड है। सो राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ लीव्स, heading types of leaves, write down the heading types of leaves. लीव्स दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसी है, एक नॉर्मल लीफ है, यहाँ पर पीटियोल है, ये स्टेम है, यहां से निकल रहा है एक्सिलरी बड, ठीक है। कंपाउंड लीफ कैसी होती है, इस तरह से, ये पूरी की पूरी एक कंपाउंड लीफ है। ये जो छोटी छोटी बनी हुई है ये है लीफलेट्स, और यहां पर एक्सिलरी बड यहां पर होगा, ठीक है। हर लीफलेट के बेस पे एक्सिलरी बड नहीं होगा कंपाउंड लीफ में, वो लीफ के बेस में होगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, राइट डाउन द पॉइंट, पॉइंट लिख लो। सिंपल लीफ में लीफ ब्लेड इज कंप्लीट, कंप्लीट लीफ ब्लेड है। जैसे कि यहाँ देखो पूरा का पूरा लीफ ब्लेड है जो मार्जिन को टच नहीं कर रहा, और यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से लीफ ब्लेड हो गया और वो मार्जिन को टच कर रहा है। राइट डाउन, राइट डाउन, lamina is divided into leaflets, ठीक है। lamina is divided into leaflets. No incisions, incisions मतलब इस तरह से, जो incisions होती हैं वो midrib को टच नहीं करते हैं। No incisions touch the midrib. एग्जाम्पल डाइकॉट्स में मिलती है ऐसे, जैसे कि मैंगो, पीपल। यहां पर इंसेशंस, जो इंसेशंस हैं वो टच कर देती हैं मिडरिब को,
मिडरिफ को टच करती है. Incisions touch or reach the midriff. ठीक है. मैंने बताया था एक्सिलरी बड लीफलेट्स के बेस में नहीं होती, वो लीफ के बेस में होती हैं. अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती हैं. कंपाउंड लीफ भी दो तरह की हैं. एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड, एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कैसी दिखती है, देखो. इस तरह से. ठीक है. पाल्मेटली में जो लीफलेट्स हैं वो एक ही जगह से अराइज हो रहे हैं. Leaflets arise from a common point in palmately compound leaf and pinnately compound leaf में leaflets अलग अलग point से arise हो रहे हैं. So leaflets arise from different points. और यहाँ पर leaflets arise from common point. एग्जाम्पल. और अगर मैं बात करूं एक्सिलरी बड की, तो एक्सिलरी बड यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा. दिस इज एक्सिलरी बड. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल. नीम, अराजाडिराक्टा इंडिका, नीम. और यहां पर एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट दी लीव्स, किस तरह की लीव्स हैं. तो यहाँ देख लो, ये आपकी हो गई सिंपल लीफ, ये हो गई पिन्नेटली कंपाउंड, ये हो गई पाल्मेटली कंपाउंड. तो कंपाउंड लीफ में देख लो बड खाली यहाँ पर होता है, नो बड एट दी बेस ऑफ दी लीफलेट. ठीक है. क्लियर है ये बात. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइलोटेक्सी. अब ये लीव्स स्टेम पर अरेंज्ड कैसे हैं, उसी को हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी. राइट डाउन अरेंजमेंट of leaves on the stem or its branches is called phyllotaxy. तो फाइलोटेक्सी तीन तरह की होती है. एक होती है ऑल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटेक्सी. दूसरी है ऑपोजिट फाइलोटेक्सी. तीसरी है वर्ल्ड फाइलोटेक्सी. ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी का मतलब क्या है, देखना. लीव्स ऑल्टरनेटली अराइज हो रही है. ठीक है. लीव्स ऑल्टरनेटली अराइज हो रही है. ऑपोजिट में एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं. ये नोड्स हैं, एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं. और यहाँ पे एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है. ठीक है. वर्ल्ड में एक जगह से बहुत सारी लीव्स, बहुत सारी लीव्स. दिस इज गुच्छा लीव्स का. दिस इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी. तो वर्ल्ड फाइलोटेक्सी और जो अभी हमने डिस्कस किया था पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है. दीज आर लीव्स, वहां पे वो क्या थे, लीफलेट्स. वहां पर एक्सिलरी बर्ड खाली यहाँ पर था, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड
हर लीफ के बेस में होगा, ठीक है, ये डिफरेंस है. राइट डाउन दिस पॉइंट. सिंगल लीफ at each node, ठीक है, in alternate fashion. Single leaf at each node in alternate fashion, ठीक है. Example: China rose, mustard, sunflower. Then opposite phyllotaxy में दो leaves at each node, pair of leaves at each node on opposite side. Okay, example: guava, calotropis, ठीक है. वर्ल्ड फाइलोडेक्सी में क्या है, जो लीव्स है वो एक ही पॉइंट से अराइज हो रही हैं. मोर देन वन लीफ, more than, you can say more than 2 leaves arise at each node, ठीक है. इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड, या फिर सर्कल बना लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फाइलोडेक्सी. एग्जाम्पल: एल्स्टोनिया और नीरियम. नोट दिस डाउन, नोट कर लो इसे, नोट दिस डाउन. एल्स्टोनिया और नीरियम. Note this down. अब लीव्स जनरली क्या काम करती हैं? लीव्स का काम क्या है? लीव्स का काम है कि भाई वो खाना बनाए, फूड को कंडक्ट करे बाकी सारे पार्ट्स पे. तो ये है लीव्स का फंक्शन. अगर इस फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन लीफ परफॉर्म करना चाहती है तो उसको क्या होना पड़ेगा? उसको होना पड़ेगा मॉडिफाई. तो अब हम करने वाले हैं डिस्कस मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ. बिफोर दैट यू कैन राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ लीफ, दैट इज synthesis of food and conduction of food to rest of the parts of the plant. Synthesis of food and conduction of food to rest of the parts of the plant. Note this down. आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ. पहले एक बार फाइलोडेक्सी देख लो. दिस इज ऑपोजिट, सॉरी ऑल्टरनेट. दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज वर्ल्ड. एक ही नोड से एक से ज्यादा लीव्स, एक ही नोड से एक से ज्यादा लीव्स. दिस इज वर्ल्ड फाइलोडेक्सी, ठीक है. एग्जाम्पल्स हमने कर लिया: नीरियम, एल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर. Next is modifications of leaves. Next heading is modifications of leaves. So normal function क्या है leaf का? Functions of leaf: photosynthesis, खाना बनाना, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और गैसियस एक्सचेंज. इसके अलावा अगर लीफ को कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो लीफ होगी मॉडिफाई, उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है. तो पहला मॉडिफिकेशन है लीफ टेंड्रिल. अगर लीफ कॉइल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना ले
to provide support, तो उसको हम बोलते हैं leaf tendril. So write down this point. Leaves modify into long slender, मतलब थोड़ा weak सा है, cylindrical, slender thread like sensitive coiled structure called tendrils. इसका काम क्या है? Provide support and helps in climbing. Note this down. Example, ये हमको देखने को मिलता है P, जिसका साइंटिफिक नेम है Pisum sativum, and sweet pea, जिसका साइंटिफिक नेम है Lathyrus odoratus. Note this down. Note कर लो इसे. Leaf tendrils. यहाँ आप देख रहे हो ये लीफ है और लीफ के यहां से निकल रहे हैं लीफ टेंड्रल्स. लीफ टेंड्रल्स है. Note this down. Then we have the next modification, that is leaf spines. Give down the heading, leaf spines. Leaf spines. तो मैंने तुम्हें याद होगा बनाया था एक बार कैक्टस का डायग्राम जब मैं स्टेम का मॉडिफिकेशन करा रही थी. ये क्या है? कैक्टस का डायग्राम. ठीक है. कैक्टस के अंदर आपको जो कांटे से दिखते हैं ये एक्चुअली में लीव्स हैं जो रिड्यूस हो गई हैं और वो कांटे आपको जो दिख रहे हैं वो है लीफ स्पाइन्स. दीज आर एक्चुअली लीफ स्पाइन्स. ये रिड्यूस क्यों हो गई है? क्योंकि कैक्टस ग्रो करता है ड्राई हैबिटेट में, एरिड रीजन में, जहां पे पानी कम है. तो अगर लीव्स प्रॉपर बड़ी बड़ी होंगी तो पानी का लॉस ज्यादा होगा बाय ट्रांसपिरेशन. To reduce the water loss by transpiration, leaf have reduced its surface area to form leaf spines. ठीक है. और ये जो आपको flattened सा structure दिख रहा है ग्रीन कलर का, this is actually phylloclade, जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है और परफॉर्म करती है photosynthesis. This is the diagram of cactus or opuntia. So write down the points. Leaves modify into small pointed structure called leaf spines to reduce water loss by transpiration. और इस लीफ स्पाइन्स के होने की वजह से एनिमल्स भी आके इनको नहीं खाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर एनिमल्स इनको खाएंगे तो उन्हें कांटे से चुभ जाएंगे, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर चुभ जाएंगे, तो इसलिए एनिमल्स इनके खाने को नहीं खाते. सो एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. तो आपने देखा होगा एलोवेरा और कैक्टस में ये एग्जाम्पल्स हो गए. कैक्टस दैट इज ओपनशिया, और एक और एग्जाम्पल है एलोवेरा. एलोवेरा में भी इस तरह से लंबी लंबी होती है और यहाँ पे स्पाइन्स निकल रहे होते हैं.
है ना, इस तरह से। एलोवेरा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज स्टोरेज ऑर्गन्स। वो भी हमने स्टेम के अंदर किया था, स्टोरेज ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज स्टोरेज ऑर्गन्स। ध्यान से समझना। देखो, अनियन का मैंने बताया था वो रिड्यूस्ड स्टेम है, उसके पास दो तरह की लीव्स हैं। जो बाहर की लीव्स है वो आप रिमूव कर देते हो, बाहर की लीव्स आप रिमूव कर देते हो, वो होती है ड्राई और होती है स्केल लीव्स। जो अंदर की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आप खाते हो, जो अंदर की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आप खाते हो, उसको हम बोलते हैं फ्लैशी लीव्स। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैशी लीव्स। ठीक है, तो दीज आर दी अनियन की फ्लैशी लीव्स जिसको आप खाते हो। इसके अंदर खाना स्टोर होता है, तो दे आर दी स्टोरेज ऑर्गन्स। तो लीव्स क्या काम कर सकती हैं? वो प्रोटेक्शन का काम कर सकती हैं, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने का काम कर सकती हैं, वो खाना स्टोर कर सकती हैं, और वो क्या कर सकती हैं? सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये एडिशनल काम कर रही हैं। तो ये क्या है? लीफ की मॉडिफिकेशन। यहाँ पर लीफ खाना स्टोर कर रही है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज लीव्स। सो यू कैन राइट डाउन। In some plants, like onion, garlic, fleshy leaves store food and therefore called storage organ in plant. Note कर लो इसको, note this down, note this down. Note this down. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लीफ छोटी छोटी होती हैं और दे आर शॉर्ट लिव्ड। और जो उनकी पीटियोल होती है ना, वो ब्रॉड होती है, और यहां पर देखो छोटी छोटी लीव्स हैं, वो शॉर्ट लिव्ड है। और पीटियोल होगी ब्रॉड। ये देखने को मिलती है हमें ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में ये जो पीटियोल है ना, पीटियोल, और ये है स्मॉल लीव्स। जो पीटियोल है वो फंक्शन परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस का। तो ये पीटियोल फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो पीटियोल है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है फोटोसिंथेसिस का, और ये जो लीव्स हैं, ये देखो, ये पतली पतली छोटी छोटी सी लीव्स हैं, ये शॉर्ट लिव्ड है। सो राइट डाउन, इस पॉइंट को लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। इन सम प्लांट्स, in some plants, leaves are short lived.
and small. Their petioles modify to perform photosynthesis. जो पीटियोल है वो ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है और उसी को हम बोलते हैं फाइलोड. Petiole is a green colored flat leaf like structure called phyllodes. ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में. देख लो, लिख लो, इस बात को नोट कर लो. फिर हम बढ़ेंगे आगे. एक और मॉडिफिकेशन है प्लांट की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में. तो आपको पता है कि प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी नाइट्रोजन नीड को मीट करने के लिए, नाइट्रोजन नीड को पहुंचने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट को खा लेते हैं. तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, देखो, जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है. जो लीफ का लेमाइना है वो इस तरह का मटका टाइप्स बना लेती है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर. ठीक है, जो लीफ का एपेक्स है वो इस तरह का कवर बना लेती है जो इस पिक्चर को कवर करती है. लीफ की पीटियोल ये है, तो यू कैन राइट डाउन leaves of insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap, इनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीव्स. ये जो पिक्चर है यहाँ पर, दिस पिक्चर इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लेमाइना, मॉडिफाइड लीफ लेमाइना. ये जो एपेक्स है, ये जो कवर है, लीफ का लिड, जो पिक्चर का लिड है, दिस इज मॉडिफाइड लीफ एपेक्स. यहाँ पर कुछ हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स सक्शन करते हैं. तो जैसे इंसेक्ट इनके पास आता है वो हेयर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उसको ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, इसमें कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उससे नाइट्रोजन निकालने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल्स. तो these plants basically absorb, these plants absorb nutrients like nitrogen by digesting insects. ठीक है, example. So examples of insectivorous plants are, write down, Venus flytrap. ठीक है, you have pitcher plant, Sarracenia, and Nepenthes. Nepenthes is also a pitcher plant. It's a tropical pitcher plant. Note it down. The 3 examples हो गए. Note it down. So this was about the leaf. हमने लीफ के बारे में डिस्कस कर लिया कि लीफ के क्या टाइप्स होते हैं, उनमें किस तरह की वेरिएशन मिलती है, किस तरह से लीव्स अरेंज्ड होती हैं और लीव्स की मॉडिफिकेशंस क्या-क्या होती हैं. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस. और राइट डाउन द हेडिंग इन्फ्लोरेसेंस.
What do you mean by the term inflorescence? Arrangement of flowers on the floral axis is called as inflorescence. Floral axis को हम क्या बोलते हैं? Floral axis is called as peduncle and the stalk of the flower is called as pedicel. तो देखो ये आपकी हो गई फ्लोरल एक्सिस, इसको आप बोलते हो पेडंकल। ये आपकी फ्लावर की स्टॉक हो गई, फ्लावर की स्टॉक हो गई, उसको आप क्या बोलते हो? पेडिसल। लीफ की स्टॉक को आप बोलते हो पेटियोल। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स। राइट डाउन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, arrangement of a flower or group of flowers on floral axis is called as inflorescence. Next point. अगर फ्लावर के पास पेडिसल है तो उसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट, और अगर पेडिसल एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिसाइल। राइट डाउन अगर फ्लावर के पास पेडिसल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिलेट, और अगर पेडिसल एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिसाइल। तो ये आपकी क्या हो गई? पेडिसल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर पेडिसल प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या बोलोगे? सिसाइल। अगर डंडी है तो पेडिसिलेट फ्लावर, और अगर डंडी नहीं है, वो जो स्टॉक है फ्लावर की, वो अगर पेडिसल नहीं है तो सिसाइल। ठीक है, अब फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे कैसे अरेंज्ड है उसके बेसिस पे फ्लावर्स दो टाइप अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की होती है, उसको हम बोलते हैं रेसिमोस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस and cymose inflorescence. A racemose inflorescence and cymose inflorescence. Examples: write down. रेसिमोस का एग्जाम्पल है और रेडिश, ल्यूपिन और मस्टर्ड। साइमोस का एग्जाम्पल है बोगनविलिया, डायांथस, सोलेनम। अब इन दोनों इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स अरेंज कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। So we were discussing about racemose and cymose inflorescence. तो racemose inflorescence में क्या होता है? फ्लावर्स जो यंगेस्ट है वो बेस पे होता है, टर्मिनल एक्सिस पे फ्लावर नहीं होता। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल एक्सिस पे फ्लावर होता है और जो लिमिटेड हो जाएगी। जब टर्मिनल एक्सिस पे फ्लावर आ जाएगा तो लिमिटेड हो जाएगी ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो shoot apex grows indefinitely, it does not terminate into a flower, और यहाँ पे main axis terminates into a flower तो ग्रोथ हो जाएगी लिमिटेड। यहाँ पर जो यंगेस्ट फ्लावर होगा
वो होगा टॉप पर और ओल्डेस्ट होगा बेस पे। तो पहला फ्लावर जो बन रहा है वो बेस पे है, तो अरेंजमेंट हो गई एक्रोपिटल। और यहाँ पर जो पहला फ्लावर बन रहा है वो है टॉप पर, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है, यंगेस्ट फ्लावर है वो बेस पर है, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो है टॉप पर। इसको बोलते हैं बेसिपिटल फैशन। एग्जाम्पल्स रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के हैं रैडिश, ल्यूपिन, मस्टर्ड, और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के हैं बोगनवेलिया, डायंथस और सोलेनम। ये देख लो डायग्राम्स देख लो। यहां पर एग्जाम्पल आ गया रैडिश, ल्यूपिन, मस्टर्ड, और यहां पर एग्जाम्पल आ गया सोलेनम, डायंथस और बोगनवेलिया। नोट दिस डाउन, नोट कर लो इसको, नोट दिस डाउन। Okay, so with this we have completed the topic of today's class, that is leaf and inflorescence. We are going to discuss about the next part in the next class, that is about flower. कि flower में किस तरह के words मिलते हैं, किस तरह के parts होते हैं, कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम एंड गोइनोशियम के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम अभी तक जितना पढ़ा है रूट, स्टेम और लीफ का ट्यूटोरियल्स, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगी। ओके, सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ो, स्टे सेफ, बाय बाय।